देखो यार, अगर आज मैं जो भी आपको चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाले हो आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो अभी ही छोड़ दो, क्योंकि इससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एग्जीक्यूशन ये सबसे मेन चीज होता है। अगर आपको कोई भी चीज हासिल करनी होती है तो स्ट्रैटेजी तो आपको हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे, लेकिन बस काम यही है कि भैया हम उसको एग्जीक्यूट करना कैसे सीखे, और साथ ही एग्जीक्यूट करने के बाद उस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम किस प्रकार से अपने आप को इंक्लूड करें और हमको जो मनचाहा रिजल्ट है वो रिजल्ट हमको मिले। पूरा की पूरा रोड मैप बताया मैंने फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो कि आपकी अक्टूबर के महीने में होने वाली है, किस प्रकार से आपको उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को डील करना है, क्या होने वाला है, पूरा की पूरा स्ट्रेटेजी, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या फिर लैंग्वेजेस सब्जेक्ट हो, सभी का सभी रोड मैप आपको मैंने पूरा की पूरा डिटेल में एक पीडीएफ फॉर्मेट में बना के दिया है। और आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट आपको वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा कि कहां से आप इस पर्टिकुलर वीडियो के पीडीएफ फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हो, जिससे कि आपको पता रहे कि हम किस प्रकार से अपने स्टडीज कर रहे हैं। आपको मैं इसी के साथ साथ आपको एक ड्यू टाइम भी दे दूंगा कि इस टाइम में आपको ये टॉपिक्स पूरे की पूरे कवर करने हैं। और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, अगर आप ये पूरा की पूरा चीज एग्जीक्यूट कर दोगे तो कोई माइका लाल नहीं है जो कि आपके 90% प्लस आपके रोक सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम फटाफट से शुरू करते हैं आज के स्ट्रेटजी प्लान, जो कि रोड मैप होने वाला है आपके फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशंस, जिसको हम हाफ ईयरली सेमिस्टर भी नाम से पहचानते हैं। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, अगर हम साइंस के चैप्टर ले ले, तो अगर हम इंडिविजुअल अगर हम बात करें विच इज साइंस 1 और साइंस 2 की, जो कि स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, वो टोटल 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। साइंस 1 से 5 चैप्टर और साइंस 2 से 5 चैप्टर। तो सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, अभी ये टाइम नहीं बचा है कि हमको कंसेप्ट समझने हैं, या फिर ये टाइम नहीं बचा है कि 5-5 6-6 घंटे के हम लेक्चर्स देख रहे हैं और फिर बाद में हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नहीं, अभी जितने भी कंसेप्ट आपको समझ चुके हैं या फिर कोई कंसेप्ट आपको आंसर्स लर्न करने के लिए दिक्कत जा रहे हैं, तो उन कंसेप्ट्स को ही उन पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो आप चेक कर सकते हो। भैया की प्लेलिस्ट भी है, वहां पे भी जाके आप साइंस के वीडियोस चेक कर सकते हो। सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चंस लर्न करने तो किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लर्न करोगे? सबसे पहले जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं, अभी टेक्सचुअल क्वेश्चंस मतलब क्या? टेक्सचुअल क्वेश्चंस मतलब कि जो स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब कि जो टेक्स्ट बुक के नीचे वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले जो भी है विच इज एक्वायर करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे साइंस 1 और साइंस 2 में जो भी साइंस 1 के जो भी चैप्टर्स है, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया और साथ ही केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये जो चैप्टर हो गया, इन चैप्टर्स को आपको एकदम सही तरीके से, तगड़े तरीके से टेक्स्ट बुक के अंदर से आपको करना होगा। जैसे कि हम सभी को पता है स्टूडेंट्स कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उसमें इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये वाले क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मतलब आते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो भी है क्वेश्चन नंबर 5, जो सबसे बड़ा जो आंसर है वो डायग्राम वाला, वो डायग्राम आपको आएगा, मतलब आएगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको हर एग्जामिनेशन में मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस देना है। जो भी साइंस 1 में जो भी डायग्राम्स है, उन डायग्राम्स पे अच्छे से फोकस आपको देना है कि कौन से डायग्राम्स आ सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कौन से है, वो क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले डील अप कर देना है। उसी के बाद स्टूडेंट्स, सैंपल पेपर्स आपको करने हैं। तो सैंपल पेपर्स कहां से मिलेंगे? तो सैंपल पेपर्स अपना शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं बाद में बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हो शाह कोचिंग क्लासेस ऐप को। अभी स्टूडेंट, सबसे पहली चीज कि आपको ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये पूरा की पूरा आपको 10 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करना है। जी हाँ, 10 दिन के अंदर आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अभी आप बोलोगे भैया कैसे? अरे लाला, यूनिट टेस्ट में तो तूने 2-3 चैप्टर तो निपटा ही दिए होंगे। यस, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट में आपने भले थोड़ा फार तो रीड किया होगा, थोड़ा फार तो आपने लर्न किए होंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स, तो उनका फायदा उठाओ। जो क्वेश्चन आंसर्स आपके लर्न हो गए उनको बाद में करो, आप पीछे से शुरुआत करनी है। ठीक है, पीछे से शुरुआत करनी है। जिस प्रकार से आपके जो नए चैप्टर्स है, आप नए चैप्टर्स को पहले डीलअप कर सको और फिर बाद में जो यूनिट टेस्ट में आपको पूछे गए थे उन चैप्टर्स पे बाद में जंप करना है। और सबसे मेन चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ
कि आप जो है यहाँ पे स्किप कर सकते हो 2 चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप स्किप कर सकते हो 2 चैप्टर्स, आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान में रखना है कि मेन चैप्टर जो मैंने यहाँ पे आपको मेन चैप्टर्स दिए उन चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते। जैसे साइंस 2 में फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इन चैप्टर्स को आप स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, टीसीए साइकिल जो भी है, क्रेब्स साइकिल वगैरह, ईटीसी, और एट द सेम टाइम मियोसिस, माइटोसिस, ये वाले चैप्टर्स आपको आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का स्ट्रक्चर यूनिट वगैरह वगैरह सभी चीजें, तो ये चैप्टर्स आप स्किप नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, बाकी के चैप्टर्स आप जैसे एनवायरमेंट वगैरह हो गया, उसके 2-3 शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, तो वो चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि एनवायरमेंट मैनेजमेंट के जो भी है आपको शॉर्ट नोट से पूछे जाते हैं। तो जैसे कि सेक्रेट ग्रूव्स वगैरह वगैरह, ये शॉर्ट नोट्स आपको पूछे जाते हैं। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि उस पर्टिकुलर चैप्टर के आप बस शॉर्ट नोट्स वगैरह करके जाओ आपके फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मैथ्स पे आए स्टूडेंट्स, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में सबसे पहले आपको थ्योरम्स के साथ डील अप करना है। सर्कल चैप्टर के थ्योरम्स है, बीपीटी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम है, कन्वर्स के थ्योरम्स है। तो उन थ्योरम्स पे आपको पर्टिकुलरली आपको पहले जाना पड़ेगा, पहले थ्योरम्स पे आपको जम करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम्स जो है वो डायरेक्टली आपको लगभग 8 मार्क्स तक आपको दे सकते हैं। 8 नहीं तो नहीं, 6 मार्क्स तो आपको आराम से थ्योरम्स दे देने वाले हैं। उसी के बाद स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन को पूरा की पूरा बोर्ड में जो भी वेटेज है वो है पूरा की पूरा विद ऑप्शन 6 मार्क्स का वेटेज है। मतलब कि अगर हम देखें तो 4 मार्क का आपको वेटेज होगा। तो अगर आपको 4 मार्क आपके कंप्लीट कर देने हैं 40 में से, विच इज ज्योमेट्री में, तो आपको कंस्ट्रक्शन एकदम अच्छे से करना है। उसी के बाद स्टूडेंट्स अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करें, जो एक्सरसाइज आपको दी है 1.5 में दी है और 2.6 में दिया है, विच इज लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इन दोनों के जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स है वो वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से आपको सबसे पहले करके रखने हैं। पहले थ्योरम्स निपटाओ, फिर कंस्ट्रक्शन निपटाओ, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स निपटाओ। ये 3 दिन में पूरे के पूरे खत्म कर देने हैं। फिर उसके बाद जो स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं, हाँ स्टूडेंट्स स्टार वाले होते हैं ना, ये वाले ऐसे देखो टेक्स्ट बुक में आपको दिखेगा, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चंस के सामने ये ऐसा स्टार दिया वाला होता है, ब्लैक इसमें ऐसा स्टार दिया वाला होता है। तो ये क्वेश्चंस आपको करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस टीचर का इन पे नजर रहती है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, अगर कोई भी चीज होती है, कोई भी एक ब्लैंक पेपर है और उस ब्लैंक पेपर पे सब चीजें एकदम सेम लिखा है, लेकिन वहां पे मैंने अगर कुछ मार्क किया तो सबसे पहले अपना नजर उधर ही जाता है। तो जाहिर सी बात है टीचर की नजर भी उन्हीं क्वेश्चंस में जाएगी, और प्रोबेबिलिटी है कि 80% श्योरिटी है कि वो पर्टिकुलर टीचर वही क्वेश्चन वहां पे अराइज करे। फिर उसी के साथ स्टूडेंट्स आपको सैंपल पेपर्स कहां से मिलेंगे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है। 2018 से लेके तो 2022 के जो भी सैंपल पेपर्स है, जो भी बोर्ड्स के पेपर्स है, वो पूरे के पूरे शाह कोचिंग क्लासेस ऐप पे मैंने डाल दिए हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से चेक कर सकते हो। और स्टूडेंट सबसे मेन चीज ये भी आपको 10 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना है। मतलब कि आपको आपका साइंस के 10 चैप्टर्स 10 दिन में खत्म करने हैं। 2 चैप्टर्स आप उसमें स्किप कर सकते हो, मतलब 8 ही चैप्टर्स आपको करने हैं एक प्रकार से। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि 8 चैप्टर्स में से आपके जो भी है 3-4 चैप्टर्स तो आपके यूनिट टेस्ट में थोड़ा फार तो भी आपने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, राइट। तो ये चीजें आप समझ जाओ, मतलब कि आपको बस करने हैं रिमेनिंग 4 चैप्टर्स, जो कि आप आराम से 10 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर फॉर्मेट से आपको जाना है, इस पर्टिकुलर रोड मैप से आपको जाना है। उसी के साथ स्टूडेंट्स थ्योरम्स की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो मैंने आपको बता दिया है। और फिर सैंपल पेपर्स, या फिर आप नवनीत के अगर आप डाइजेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो तो नवनीत के डाइजेस्ट के पीछे होते हैं पेपर्स, तो वो भी आप पेपर्स कर सकते हो। अभी उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स, विच इज एसएसटी की अगर हम बात करें, ठीक है, एसएसटी का स्टूडेंट्स बस इतना ही बोलूंगा मैं कि आपको बस लर्न करना है, दैट्स इट। लेकिन लर्न आप कब करोगे, विच इज मॉर्निंग में लर्न करोगे। अभी रही बात आपके सिलेबस की, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या आ सकते हैं, देखो अलग अलग स्कूल का अलग अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन अगर मेरी मानो तो हिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर्स आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में आपको 5 चैप्टर्स आएंगे, और साथ ही जियोग्राफी में भी आपको 5 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो अगर हम लगाए तो टोटल आपको 12 चैप्टर्स है, राइट। तो 12 चैप्टर्स में से स्टूडेंट जो 4 चैप्टर्स है वो एकदम चिंदी चैप्टर है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के तो 2 चैप्टर्स है, राइट। उसमें से आपको ट्रू और फॉल्स विथ रीजन कर लिया तो आपको उधर ही 4 मार्क मिल जाएंगे। 10 मार्क का तो पूछते हैं बस, ठीक है, 8 से 10 मार्क का तो बस पूछते हैं, उसमें से 4 मार्क तो आपको ट्रू और फॉल्स में मिल जाएंगे। तो सब लेसन्स के जो भी है विच इज ट्रू और फॉल्स आपको करके रखने, दैट्स इट, ठीक है। सब लेसन्स के ट्रू और फॉल्स करके रखो, उसके 4 मार्क मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग करके रखो, उसके 4 मार्क मिल जाएंगे। और 2 मार्क जो होगा वो फिल इन द ब्लैंक्स का होगा। तो ये पॉलिटिकल साइंस तो मतलब पॉलिटिकल साइंस को तो गिनो ही मत, ऐसा मैं पकड़ के चलूंगा। तो जो चैप्टर्स वो चिंदी है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी बहुत ज्यादा चिंदी है, और साथ ही ज्योग्राफी का तो फर्स्ट तो जो है वो है फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट तो भाई क्या ही बोलूं उसको मैं, ठीक है। तो फील्ड विजिट भी चिंदी होगा। तो दैट मीन्स 4 चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाले। तो रही बात 8 चैप्टर्स की,
8 चैप्टर्स में से भी मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें से आपके 2 चैप्टर्स जो होंगे वो 2 चैप्टर्स आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट में निपट गए होंगे। तो अगर हम देखे गए स्टूडेंट्स तो 8 में से 2 चैप्टर्स भी निपट गए। देखो 8 में से टोटल थे 12 चैप्टर्स, 12 में से 4 चिंदी है, ठीक है, तो उसमें से 8 ही चैप्टर्स बचे। 8 में से 2 चैप्टर्स आपके यूनिट टेस्ट में हो चुके होंगे, तो मतलब आपको बस 6 चैप्टर्स करने हैं। उसके लिए भैया ने आपको 7 दिन का टाइम दिया है, राइट। तो मतलब आपके 20 चैप्टर्स जो होंगे विच इज मैथ्स, मतलब मैथ्स और साइंस के अगर हम पकड़े तो वो 20 दिन, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसका पकड़े तो 7 डेज, राइट, तो ये हो जाएंगे 7 दिन, तो ये टोटल हो जाएंगे 27 डेज। अभी स्टूडेंट जो रिमेनिंग 1 महीना अगर हम पकड़ के चले तो रिमेनिंग जो 4-5 दिन होंगे वो महीने के अंदर, मतलब कि 30 का महीना होगा या फिर 31 का महीना होगा, तो 4 दिन अगर हम पकड़ के चले तो जो भी चीजें आपने किए हैं वो पर्टिकुलर चीजों का आपको विच इज क्या करना है, रिवीजन करना है। और रही बात स्टूडेंट्स लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेजेस में आपको एप्रिसिएशन सबसे पहले करना है, भले ही वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो या फिर मराठी का हो, एप्रिसिएशन आपको करके जाने हैं। रैपिड रीडिंग मतलब कि स्थूल वाचन या फिर पूरक पटक हम जिसको कहते हैं वो आपको करके जाना है। ग्रामर, अव्यय वगैरह हिंदी मराठी में के, और साथ ही राइटिंग स्किल्स। तो राइटिंग स्किल्स के जो भी वीडियोस है मैंने पहले बना के रख दिए हैं, और साथ ही ग्रामर के भी मैंने कुछ वीडियोस बना के रख दिए हैं, तो उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपका समय बचेगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये होगा आपका रोड मैप। अगर इस रोड मैप को आप अगर एकदम शिद्दत से अगर हम करो, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप पूरे के पूरे शिद्दत से अगर आप इसको करोगे तो जाहिर सी बात है आप इसको अचीव करोगे। अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है यार नहीं हो पाएगा आपसे। बहुत सारे जन, हजारों लोग, लाखों लोग ये वीडियो को देखेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स उसमें से बस कुछ ही चंद लोग होंगे जो कि इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, मेरे नोट्स बना के रखेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर लेंगे। वही जो बच्चे होंगे वही बच्चे आगे जाके टर्म एग्जामिनेशन हो या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें जाके फोड़ेंगे। बाकी के बच्चे बस वीडियो देखेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर, भाई मैं बोल रहा हूँ लाइक करो मत, कुछ भी करो मत, बस इस पर्टिकुलर रोड मैप को फॉलो करो और एग्जीक्यूट करो, प्रोसेस को अंदर बिलीव रखो और आपका रिजल्ट फोड़ो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में। चलो बाय बाय बाय, पढ़ाई करो, भागो।